हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है 10:30 बजे से। तो खाना पीना मैंने बना दिया था और खाना पीना बनाने के बाद जो काम बर्तन वगैरह थे, मतलब यहाँ किचन में भी झाड़ू लगाना था, स्लैब वगैरह साफ़ करना था ना, तो ये काम मैं कर दे रही हूँ। क्योंकि आज मुझे मायके से ससुराल जाना है, तो मायके का सफ़र यहीं तक था। तो सारे बर्तन वगैरह धुल के ला के रख दिए, किचन साफ़ सुथरा कर दिया और खाना दोनों टाइम के लिए बना के रख दिया था मम्मी के लिए, ताकि मम्मी को परेशान ना होना पड़े। और फिर उसके बाद गेहूँ वगैरह जो डाला था ना धूप में, तो वो भी उठा के रख दिया, सब कुछ करके रख दिया। उसके बाद हाथ पैर धुल के आई, फिर महावर लगाई। हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज मायके का सफ़र यहीं तक था। अब चलते हैं, मैं रेडी हो गई, चलते हैं ससुराल। तो सारे काम फाइनल कर दिए, मैं रेडी भी हो गई हूँ। तो चलिए निकलते हैं। हम बेटियों के सर पे दोनों परिवार की जिम्मेदारी होती है। तो मायके भी देखना होता है, ससुराल भी देखना होता है। हमारे ससुराल में भी कोई काम करने वाला मतलब नहीं है हमारे सिवा। तो हम वहाँ नहीं रहते हैं तो वहाँ भी दिक्कत होती है, फिर यहाँ नहीं रह रहे हैं तो यहाँ भी दिक्कत हो रही है। मम्मी को भी प्रॉब्लम, मम्मी को कोई बनाने खिलाने वाला नहीं है। तो भाई नहीं था घर पे, तो हमें कोई छोड़ने वाला नहीं था। पतिदेव का इस समय कोर्ट चल रहा था। तो मैं गांव के लड़के से, एक बगल के लड़के से बोला, भाई तू, वो कुछ दूर ला के मुझे स्टैंड तक छोड़ दिया। और फिर मैं बोली हस्बैंड से कि मैं आ जाऊंगी, आप परेशान ना हो। तो बीच में हमारे हस्बैंड का कोर्ट पड़ता है। तो फिर मैं थोड़ी देर 2-4 किलोमीटर ऑटो से आ गई। फिर हस्बैंड वहाँ जाके स्टैंड से मुझे ले आए। तब तक शाम हो गया था, उनका कोर्ट ख़त्म हो गया था। तो फिर हम लोग आने के बाद से यहाँ मटका कुल्फ़ी बहुत अच्छा फालूदा बनाता है, तो वो बोले चलो खा लेते हैं। तो उसके बाद जाके चिढ़ा रहे थे मुझे कि तुम्हारा मुंह क्यों बना है। तो फिर हम लोग खा के निकले ना, तो आगे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो फिर हम लोग रुक गए वहीं पे और बहुत खूबसूरत नज़ारा रास्ते का था बारिश वाला। और यहाँ मैं घर पहुँच चुकी हूँ। तो घर पहुँचने के बाद उस दिन मैंने कोई क्लिप शूट नहीं किया था और घर पहुँचते पहुँचते हमको रात हो गई थी। तो रात होने के बाद से मैं आई और फटाफट से बस नहाई, क्योंकि हम लोग गीला हो गए थे। कोई मतलब कहीं बारिश हो रहा था, कहीं नहीं हो रहा था, ऐसा वाला बारिश था, पर भीग गए थे हम लोग। तो उसके बाद से सिर्फ नहाई और नहाने के बाद फिर रात का खाना पीना बनाया। तो 10 साढ़े 10 हो गया था खाना पीना बनाते हुए। अब ब्लॉग शूट करने का भी मन नहीं हो रहा था, क्योंकि मन बहुत उस दिन उदास था। चली तो आई थी, पर मम्मी का बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि कैसे क्या करेगी मम्मी। जो मम्मी की हालत देखे हैं ना, कि मतलब अब उससे कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो इसी वजह से वो चीज़ का टेंशन हो रहा था। तो ये अगले दिन का ब्लॉग है। खाना पीना बना के रख दिया था। सभी लोग ड्यूटी जाने के बाद से ना, बर्तन पहले ही धुल के मैंने रख दिया। सारे बर्तन, मतलब जो धुले हुए बर्तन थे ना, वो भी गंदे हो गए थे, और जो गंदे थे वो तो गंदे ही थे। लेकिन और हर औरत का ना ये काम ही होता है कि हम लोग कहीं जाते हैं तो भी सफाई करके घर का जाते हैं, ताकि इतने दिन नहीं रहेंगे तो घर साफ सुथरा दिखे। और फिर आने के बाद फिर हर औरत का यही काम होता है। कहने के लिए लोग कहते हैं कि औरत दिन भर घर ही में तो रहती है, करती क्या, पर पूरा दिन काम करना पड़ता है। और तब पता चलता है औरतों की अहमियत, जब औरत घर में नहीं होती है। तो सारा कुछ मैनेज करके मैं गई थी, और जाने के बाद वहाँ भी पूरी सफाई करना पड़ा, क्योंकि वहाँ भी कुछ दिनों से घर बंद था। तो वहाँ भी डीप क्लीनिंग कर दिया। उसके बाद आई ना, तो फिर घर की हालत देख के रोना आ गया था, क्योंकि शरीर इस समय हमारा एकदम थक चुका था। और बस ये लग रहा है ना कि मुझे कुछ दिनों के लिए रेस्ट चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं करना। पर अगर घर फैला हो ना, को खाना तो बनाना पड़ेगा। और किचन जब गंदा होता है ना, बहुत बुरा लगता है। अब वैसे भी पितृपक्ष कल से लगने वाला है,
मतलब श्राद्ध पक्ष, तो श्राद्ध पक्ष में सफाई नहीं करते हैं और ऊपर से मतलब जाला वगैरह नहीं उतारते हैं, डेली की ही सफाई होगी। तो श्राद्ध पक्ष से पहले पूरे घर हमारे यहाँ पूरे घर की सफाई होती है। तो अगर यहाँ होती तो भी करती, और नहीं थी तो भी करना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं से आओ ना, कितना भी करके जाओ तो आओ तो पूरा घर फैला ही होता है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत गंदगी हो जाए, लेकिन इधर उधर अस्त व्यस्त चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर जब चीज़ों को सही ही करना है तो पेपर पे भी एक आध जाले हो गए, ऐसे ऐसे मकड़ी वगैरह कुछ मतलब चाल दी, ऐसे ऐसे वाला मतलब गंदगी था। ये नहीं था कि बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी, लेकिन फिर भी मतलब लगे हाथ ये लगा कि लाओ पूरे डिब्बों को, जितने भी डब्बे हैं ना, देख लेती हूँ कि क्या है क्या नहीं है, क्या भरना है। तो ये सब चीज़ें था, क्या ख़राब हो रहा है तो उसको भी धूप दिखा दिया, और सारे डब्बों को सर्फ के पानी से एक बार पोंछा, फिर सूखे कपड़े से, तो सारे डब्बे भी चमक गए। और साथ साथ सारी जिसमें कोई सामान नहीं था तो बड़े वाले डब्बे में से उसमें भर भी दिया, देख भी लिया क्या है क्या नहीं, ताकि जब शॉपिंग होगा ना ग्रॉसरी का तो आसानी हो जाएगा। तो और देखने में भी अच्छा लगा, लेकिन थकान तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब साफ़ सफाई होती है उसके बाद की जो सुकून मिलती है ना, तब अच्छा लगता है कि चलो मतलब घर साफ सुथरा देखो घर चाहे जैसा भी हो, कच्चा घर हो या मतलब टाइल्स मार्बल वाला घर हो। अगर टाइल्स मार्बल वाला घर हो तो भी उसे साफ सफाई करना पड़ता है। हम लोग का घर तो जैसा भी तैसा है, लेकिन ये गृहिणियों के हाथ में है कि वो अपने घर को कैसा रख रही है, कैसे क्या करे। तो हमारे किचन में तो कुछ भी इस टाइम व्यवस्था नहीं, ना ही स्लैब है, ना ही कुछ भी है, लेकिन फिर भी मेरा जैसा भी है मैं उसी तरह से उसको सही ढंग से रखती हूँ, उसको मैनेज करती हूँ। कि अगर इसको यहीं पे छोड़ दिया जाए ना तो ये भी देखने में और अच्छा नहीं लगेगा। तो घर ये गृहिणी पे डिपेंड करता है कि घर कैसा है, उसको कैसा बना के रखा जाता है। और घर बहुत अच्छा ही हो, उसकी साफ सफाई ना हो, देख रेख ना हो, फिर वही घर देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इधर की अलमारी को पूरा साफ़ कर दिया था एक एक चीज़ की, और सारे डब्बे चमक भी गए थे, जैसे लग रहा था कि धुले हुए हैं। तो धुले ऊपर से भी ना अच्छे से साफ़ कर दो ना सर्फ के पानी से, या ब्रश लगा लगा ना, तो ये भी डब्बे सारे ना धुले जैसे लगते हैं। देखिएगा आप लोग कैसे चमक गया है मेरा। और सारी मसालेदानी में ना थोड़ा थोड़ा जो धनिया पाउडर था, हल्दी पाउडर था ना, तो वो अजीब तरह से हो गया था ना, मतलब जैसे लग रहा है कि झिल्लियाँ पड़ गई हैं उसमें। तो मैंने सभी को फेंक दिया, और फिर से खूब अच्छे से मसालेदानी को भी साफ़ किया। और मतलब जो पैकेट पैकेट मैं करके रखती हूँ मसाले ना, तो मैं क्या करती हूँ थोड़ा थोड़ा निकालती हूँ, और वैसे पैकेट पैकेट स्टेपलर करके रख देती हूँ, तो उससे ना ख़राब नहीं होता है। और डिब्बे में रख दो ना, फिर बरसात में ना देखो तो फिर ख़राब भी हो जाता है। तो सबका अपना अपना तरीका होता है रखने का। तो सारा कुछ डब्बों में भर उर दिया, जो भी देखना था वरना पंचफोरन वगैरह थक्के से बंद गए थे 8 ही दिन में, तो उन्हें फेंक ओक दिया। और जिस चीज़ों की धूप की ज़रूरत थी उसे धूप भी लगा दिया। तो यही सब पूरे दिन लगे रहना पड़ता है हम हाउसवाइफ को घर में ना, पूरा दिन में कि मतलब आज मैं 4 बजे से उठी हूँ, तो जो घर का डेली का साफ सफाई था वो भी, नहाना धोना, पूजा पाठ, फिर खाना बनाया, फिर किचन में 2 वीडियो एडिट किया दोनों चैनल के लिए, वीडियो डाल के फिर किचन की सफाई में लग गए। तो पूरा दिन चलते रहो करते रहो। और फिर कुछ लोग कह देते हैं कि 2 ही जने तो हो, 3 ही जने तो हो, क्या करते हो घर में। तो भाई किसी को बता नहीं सकते हैं कि क्या करते हैं, ये वही जानता है जो जो कि मतलब करने वाला। देखो करने वाले के लिए ना घर में बहुत काम होता है, नहीं करने वाले के लिए ना घर में कोई काम नहीं होता है। तो
हम तो ऐसे ही अपना घर साफ सुथरा रखते हैं और छोटी छोटी मतलब आदतें जो होती है ना वही घर को साफ सुथरा बनाती है। अगर इसी में छोड़ देते ना कि बाद में करेंगे चाहे नहीं करेंगे साफ ही है तो और गंदगी होता ही जाता। इस तरह थोड़ा ही सफाई करने में घर चमक जाता है। अब वैसे भी हम महिलाओं का तो आधा से अधिक टाइम किचन में ही जाता है। तो अगर किचन साफ सुथरा एकदम चमकदार ना हो ना तो बिल्कुल मन को तसल्ली नहीं मिलता, फिर खाना बनाने में भी अच्छा नहीं लगता है। और साफ सुथरा किचन में ना कहते हैं कि मतलब घर साफ सुथरा हो, मन साफ सुथरा हो तो काम करने में भी अच्छा लगता है, फिर अंदर से भी संतुष्टि मिलती है। तो ये चीज़ होती है। तो देखिए अब पूरा किचन चमक गया और ये आटे के ड्रम वगैरह भी सब कुछ साफ कर दिया था, सिलेंडर वगैरह बाल्टी में पानी भर के मांज के बाल्टी ला के रख दिया है। अभी सफाई कर ही रही थी तब तक 2-4 बूंदें पड़ गई, छत बस गीला हुआ। उसके बाद फिर से दौड़ के गई तो सारे कपड़े उठा के रखे थे, अभी एक आध बूंद आए थे तभी ही ये बात का है। तो क्लिप थोड़ा इधर उधर हो गया जोड़ने में। तो उसके बाद बहुत ढेर सारे कपड़े भी धुले थे क्योंकि हस्बैंड का भी बहुत ढेर सारा कपड़ा था और बेडशीट वगैरह चेंज किया था। तो कल मैंने इस कमरे की सफाई की थी तो सारी चीज़ों का कवर वगैरह धुला था। और लड्डू बाबू के ढेर सारे कपड़े हो गए थे तो लड्डू बाबू के भी कपड़े धुल के मैं इसी टोकरी में सुखाती हूँ क्योंकि इधर उधर गिरते नहीं है, छोटे छोटे उनके कपड़े होते हैं। तो सफाई हो गई थी उधर। अब कपड़ों को तह लगाएंगे और इस टाइम इतनी गर्मी हो रही है ना कि सच में दिमाग ख़राब हो गई, जैसे लग रहा है कि क्या ही हो गया है। मतलब इतने पसीने आ रहे हैं कि क्या बताऊँ मैं। तो अब कपड़ों का ढेर सारा तह लगाना है। तो सबसे कठिन काम यही होता है, कपड़े धुलने में तो आलस नहीं आता है पर कपड़ों को तह करके फिर उनकी जगह पे उनको लगाना बहुत ही बेकार काम लगता है मुझे। बट करना तो पड़ेगा ही, ऐसा तो है नहीं कोई कि ठीक है ला के रख दिए तो कोई कर देगा। जब जॉइंट फैमिली में हम लोग रहते हैं ना तो चलो कोई काम किसी को नहीं पसंद है तो कोई दूसरा कर ले। तो ऐसा होता है जब अकेले रहो तो खुद ही सारे काम निपटाने पड़ते हैं। तो सारे कपड़ों को और सोफे पे ला के रख दो ना तो बहुत गंदा लगता है। तो मैं तुरंत जैसे ही कपड़े लाती हूँ ना मैं साथ ही लगे हाथ तह लगाती हूँ, वरना देख देख के गुस्सा आएगा कपड़ों को। तो इस वजह से तुरंत तह लगा दो ना तो 5-10 मिनट लगते हैं तो वो निपट जाते हैं। अगर बाद के लिए वो छोड़ दो ना तो एक तो कपड़ों की हालत इतनी ख़राब हो जाती है सिकुड़ के, मतलब ला के सिकुड़ के ऐसे रख दो कपड़े सारे सिकुड़ जाते हैं तो फिर देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस वजह से सारे कपड़ों को तह लगाऊंगी, फिर झाड़ू वगैरह इस कमरे में भी लगाऊंगी, फिर मैं जाऊंगी नहाने क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है और सफाई भी किया है तो नहाने। तो सोच रही हूँ ना कि इधर के सारे काम निपटा लूँ, तब तक मतलब थोड़ा और टाइम हो जाएगा तो दिया जलाने के टाइम से पहले मैं नहाऊंगी, मतलब थोड़ा शाम हो जाएगा। अब इसी साफ सफाई से मन भी उब गया है, जहाँ जाओ तहाँ करो, इसीलिए इस टाइम हमको अब कहीं जाने का मन नहीं हो रहा है। बस ये लग रहा है कहीं जाएंगे तो फिर उतना ही काम आएंगे तो करना पड़ेगा। तो इस टाइम में मैं कुछ दिनों कहीं नहीं जाऊंगी। आप पूरा फोकस अपने ब्लॉग पे करेंगे क्योंकि ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा डिले हो गया है और कई दिनों मैंने मायके में गई थी तो डाटा की भी दिक्कत, फिर वहाँ भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था तो पढ़ भी नहीं पा रहा था, वीडियो लाइव भी नहीं चल पा रहा था। तो बहुत ज़्यादा मैं चैनल डाउन हो गया है। तो अब ब्लॉग को करेंगे एंड और आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप मेरी बातों से सहमत है। हर घर की औरतों की यही कहानी होती है कि औरत नहीं रहती है तो पता चलता है कि घर का क्या हालत होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स।